नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है खनिज एवं मिनरल्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, खनिज एवं मिनरल्स के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं खनिज एवं मिनरल्स। खनिज एवं मिनरल्स के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। और कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिनमें से हमारी दो मिट्टियाँ रह गई थी, पर्वतीय मिट्टी रह गई थी और साथ ही दोस्तों दलदली मिट्टी रह गई थी। पहले हम इनको कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जो है खनिज एवं मिनरल्स के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कल का टॉपिक। तो ये कल का टॉपिक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। पर्वतीय मिट्टी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी की यदि बात की जाए तो बनिया, इसको जो है बनिया मिट्टी भी जो है कहा जाता है। और ये जो है 2.85 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर जो है फैली हुई है। और साथ ही दोस्तों, ये कौन कौन से स्टेट में है तो जम्मू कश्मीर से लेकर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश तक जो है फैली हुई है, यानी इसका विस्तार है। और इसमें जो है किसकी मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। और कमी की यदि बात की जाए, पोटास, फास्फोरस और चूने की जो है इसमें कमी पाई जाती है। फसलों की यदि बात की जाए तो सेब और नाशपाती जो है इसमें उगाई जाती हैं। किसमें दोस्तों, पर्वतीय यानी बनिया मिट्टी में। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पीट एवं दलदली मिट्टी की। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पर्वतीय पर्वतीय मिट्टी की। तो इसको जो है दोस्तों बनिया मिट्टी भी कहा जाता है, बनिया मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे इसका विस्तार की, यानी 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, वर्ग किलोमीटर में जो है फैली हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य वाइज इसका विस्तार, तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जो है फैली हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी जो ये पर्वतीय मिट्टी है तो इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है, ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। किसकी दोस्तों, ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, अधिकता जो है पाई जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं किस चीज़ की इसमें कमी पाई जाती है। तो कमी की यदि बात की जाए तो इसमें पोटास की, पोटाश, फास्फोरस व चूना। तो दोस्तों, ये जो है कमी पाई जाती है इनकी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फसलें, यानी कौन सी फसलें जो हैं इस पर्वतीय मिट्टी में जो है उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेब और नाशपाती, सेब एवं नाशपाती। तो ये फसलें जो हैं इसमें उगाई जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो है हमारी पर्वतीय मिट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट एवं दलदली मिट्टी की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर जो है ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर जो है पाई जाती है। साथ ही दोस्तों, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है काले रंग का। और इसमें अधिकता होती है दोस्तों ह्यूमस की अधिकता होती है। और कमी फास्फेट और पोटास की इसमें कमी पाई जाती है। तो ये पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में जो है देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु में भी जो है देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर जो है मैनग्रोव वन जो है पीठ पे दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इनको अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पीठ एवं दलदली मिट्टी, पीठ एवं दलदली मिट्टी। पीट एवं दलदली मिट्टी की यदि बात की जाए, पीट एवं दलदली मिट्टी जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये देखने को मिलती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसका रंग कैसा होता है। रंग की यदि बात की जाए तो काला होता है, याद रखें दोस्तों,
काला रंग होता है इस मिट्टी का। और यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकता की, तो अधिकता पाई जाती है दोस्तों ह्यूमस की। ह्यूमस की अधिकता जो है पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी में। अब बात आती है कमी की, तो इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है? फास्फेट और पोटास की। फास्फेट एवं पोटास की कमी पाई जाती है, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये कहाँ पर जब पाई जाती है? पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों उड़ीसा और तमिलनाडु में भी जो है पाई जाती है, लिख लेंगे, पाई जाती है। उड़ीसा और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। उड़ीसा एवं तमिलनाडु में भी पाई जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मैनग्रोव वन जो है पीट एवं दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन पीट एवं दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मैंग्रोव वन जो है किस मिट्टी में पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसका हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है खनिज एवं मिनरल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी की यदि बात की जाए तो पर्वतीय मिट्टी जो है इसको बनिया मिट्टी के नाम से भी जो है जाना जाता है या कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। साथ ही दोस्तों राज्य की बात की जाए तो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है फैली हुई है पर्वतीय मिट्टी। अब दोस्तों इस पर्वतीय मिट्टी में अधिकता पाई जाती है, ह्यूमस की जो है अधिकता पाई जाती है। और यदि कमी की बात की जाए तो पोटास, फास्फोरस व चूने की जो है इसमें कमी पाई जाती है। और कौन सी फसलें जो है पर्वतीय मिट्टी में उगाई जाती हैं? सेब एवं नाशपाती जो है उगाई जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट एवं दलदली मिट्टी की यहाँ पे हम बात करते हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है देखने को मिलती है। इस मिट्टी का रंग होता है काले रंग का। इसमें अधिकता पाई जाती है ह्यूमस की कमी पाई जाती है दोस्तों। फास्फेट एवं पोटास की इसमें कमी पाई जाती है। और साथ ही पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। साथ ही उड़ीसा एवं तमिलनाडु में भी जो है पाई जाती है कौन सी? दलदली एवं पीट मिट्टी। अब साथ ही यहाँ पर एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है मैनग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पीट एवं दलदली मिट्टी में जो है पाए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक हो जाता है दोस्तों कंप्लीट मिट्टी वाला। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं खनिज एवं मिनरल्स के बारे में, यानी हमारा नया टॉपिक शुरू होता है कौन सा दोस्तों? खनिज एवं मिनरल्स। तो खनिज एवं मिनरल्स की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है कौन सा टॉपिक पूछा, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों खनिज एवं मिनरल्स। हमारा नया टॉपिक शुरू होता है खनिज एवं मिनरल्स की यदि बात की जाए तो आज की हमारी पहली क्लास है दोस्तों। खनिज यानी मिनरल्स की यदि बात की जाए तो इनको जो है हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो दोस्तों धात्विक खनिज क्या होते हैं और ये किन चट्टानों से पाए जाते हैं? धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज जो है परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है और अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु नहीं यानी मेटल्स जो है नहीं पाई जाती। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी खनिज यानी मिनरल्स को जो है हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? यानी धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और यदि बात की जाए दोस्तों अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ये हो गया दोस्तों अधात्विक खनिज। और साथ ही दोस्तों ये धात्विक खनिज जो है आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अधात्विक खनिज की यदि बात की जाए परतदार चट्टानों में, परतदार
चट्टानों में पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, पाए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो धात्विक खनिज है, इनको भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो कौन कौन से दो भाग हैं जिनमें जो हम धात्विक खनिज को जो है बांट कर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों धात्विक खनिज को, यानी लोह धातुएं, लोह धातुएं एवं एलो धातुएं, एलो धातुएं, इन दो भागों में जो है बांट कर पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी एलोय धातुएं और कौन कौन सी लोह धातुएं हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लोह धातु शामिल होती हैं, यानी जो लोह धातुएं इनमें जो है लोह धातु शामिल होती हैं, लोह धातु शामिल होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अलोह धातु की। यदि बात की जाए, लोह धातुएं शामिल नहीं होती, लोह धातु शामिल नहीं होती हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो कौन कौन सी जो है यहाँ पर लोह अयस्क, तो यहाँ पर कौन कौन सी धातुएं हैं अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लोह अयस्क लिख लेते हैं। यहाँ पे लोह अयस्क हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों जैसे मैग्नीज हो गया, ये हो गया दोस्तों मैग्नीज, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं क्रोमियम हो गया, ये हो गया क्रोमियम, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं निकिल की, ये हो गया निकिल। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ निकिल हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोबाल्ट हो गया, ये कोबाल्ट हो गया। और साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं कोबाल्ट के बाद टंगस्टन हो गया, ये टंगस्टन हो गया। क्या दोस्तों, टंगस्टन। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मालिब्डेनम हो गया, मालिब्डेनम, मालिब्डेनम हो गया। तो दोस्तों ये जो है लोहे धातुएं हैं जिनमें लोहे के अंश जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अलोय धातु देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे दोस्तों सोना यानी गोल्ड हो गया, तो गोल्ड में सोने की मात्रा नहीं पाई जाती है। चांदी होगी, चांदी यानी सिल्वर, तो सिल्वर में भी नहीं पाया जाता। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जस्ते की बात कर लेते हैं, जस्ता हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों शीशे की बात करते हैं यानी लेड हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों प्लेटिनम, क्या हो गया दोस्तों, प्लेटिनम, ये हो गया प्लेटिनम। प्लेटिनम में भी जो है लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। और इसके बाद आ गया दोस्तों तांबा हो गया, यहाँ पे ये हो गया तांबा। और क्या होता है दोस्तों, बॉक्साइट। तो ये हो गए दोस्तों लोह धातुएं और अलोय धातुएं हो गई। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं धात्विक खनिज कौन से और अधात्विक खनिज कौन से, तो इनके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज की यदि बात की जाए तो कौन कौन से, जैसे दोस्तों ये हो गया डायमंड, ये डायमंड हो गया। और साथ ही दोस्तों अभ्रक, अभ्रक हो गया। और यहाँ पे चूना पत्थर, ये चूना पत्थर हो गया। एवं जिप्सम, जिप्सम। तो ये क्या है दोस्तों, ये सभी जो हैं अधात्विक खनिज है। कौन से दोस्तों, अधात्विक खनिज है। अब यहाँ पे खनिज ईंधन आते हैं। खनिज ईंधन यानी ऐसे ईंधन, ऐसे खनिज जिनको जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों कोयला हो गया, कोयला हो गया। पेट्रोलियम, ये हो गया दोस्तों यहाँ पे पेट्रोलियम। और क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। तो ये सभी क्या हैं, ये खनिज ईंधन है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आणविक खनिज की, आणविक खनिज। आणविक खनिज की यदि बात की जाए तो इसमें कौन कौन से, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे थोरियम हो गया, ये हो गया थोरियम। फिर क्या आता है ये दोस्तों, यूरेनियम हो गया, ये हो गया यूरेनियम। फिर बात करते हैं दोस्तों ग्रेफाइट की, ये हो गया ग्रेफाइट। लिथियम की बात कर लेते हैं, ये हो गया लिथियम। फिर आते हैं दोस्तों बेरिलियम, बेरिलियम। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं आणविक खनिज है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं
लो अयस्क, लो अयस्क की यदि बात करते हैं तो लो अयस्क जो है कितने प्रकार का होता है? लो अयस्क होता है दोस्तों 4 प्रकार का। तो आप पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर लो अयस्क के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं खनिज यानी मिनरल्स की। तो इनको जो है हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो कौन कौन से दो भाग हैं? एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो है आग्नेय चट्टानों में निकलते हैं और अधात्विक खनिज जो है परतदार चट्टानों में निकलते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो धात्विक खनिज है इनको जो है हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, लौह धातुएं और अलोह धातुएं। तो दोस्तों यहाँ पे अब लौह धातुओं की यदि बात की जाए तो लौह धातुएं वह होती हैं जिनमें लौह धातु शामिल होती है, और अलोह धातु की यदि बात की जाए तो अलोह धातु वह होती हैं जिनमें लौह धातु जो है शामिल नहीं होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनमें कौन कौन सी धातुएं लौह धातुएं और कौन सी अलोह धातुएं, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे दोस्तों लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज है, क्रोमियम है, निकिल है, कोबाल्ट, टंगस्टन और मालिब्डेनम। तो ये सभी जो है लौह धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। और साथ ही अलोह धातुएं जैसे सोना हो गया, चांदी है, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा और बॉक्साइड। तो दोस्तों इनमें जो है लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको अलोह धातुएं जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज अभी मैंने आपको बताया जो कि परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, जिनमें मेटल्स जो हैं नहीं पाई जाती हैं। अधात्विक खनिज होते हैं जैसे डायमंड हो गया दोस्तों, अब्बरक हो गया, चूना पत्थर और जिप्सम। खनिज ईंधन की बात की जाए तो जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज, थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम और बेरिलियम, ये सभी जो आणविक खनिज है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लौह अयस्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लौह अयस्क, लौह अयस्क की यदि बात की जाए दोस्तों, लौह अयस्क जो है 4 भागों में जो है बांटा गया है, यानी 4 प्रकार होते हैं लौह अयस्क के। कौन कौन से 4 प्रकार हैं अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लौह अयस्क का मतलब है लोहे के प्रकार की बात हो रही है यहाँ पे। लौह अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। यहाँ पे हम जानेंगे दोस्तों कौन सा लोहा जो है भारत में पाया जाता है, कौन सी अच्छी क्वालिटी का है। तीसरा है लियोनाइट, लियोनाइट। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सीडेराइट, सीडेराइट। तो ये लौह अयस्क जो है 4 प्रकार के होते हैं, यानी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सीडेराइट। अब इनको जो है एक एक करके अच्छे से यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? मैग्नेटाइट की। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है कैसे होता है? ये होता है काले रंग का, काले रंग का जो है होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें जो है लौह धातु कितनी होती है। लौह धातु की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 72% लौह धातु जो है पाई जाती है और सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा लोहा सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है? मैग्नेटाइट माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा कौन सा है? हेमेटाइट। तो दोस्तों अभी इनको अच्छे से समझेंगे, पहले इनकी थ्योरी लिख लेते हैं हम। अब आते हैं दोस्तों कौन सा? हेमेटाइट। ये दूसरे नंबर पर आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट की यदि बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में 80% पाया जाता है, 80% पाया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें लौह धातु 60 से 70% लौह धातु जो है पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लाल और भूरे रंग का होता है। लाल और भूरे रंग का होता है, लाल और भूरे रंग का जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लियोनाइट, यानी तीसरे नंबर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लियोनाइट के बारे में। लियोनाइट, लियोनाइट की यदि बात की जाए तो ये जो है पीले रंग का होता है। कैसा दोस्तों? पीला रंग का होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पीले रंग का हो गया। और साथ ही दोस्तों 40 से 60%
40 से 60% लोह धातु पाई जाती है, लोह धातु पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये निम्न कोटि का होता है, ये निम्न कोटि का होता है, ये जो है निम्न कोटि का होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, चौथा नंबर है सीडेराइट। सीडेराइट की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 40 से 50% लोह धातु पाई जाती है, लोह धातु पाई जाती है। ये जो है निम्न क्वालिटी का होता है, निम्न कोटि का जो है होता है, निम्न कोटि का होता है। तो ये थे दोस्तों लोह अयस्क के 4 प्रकार, जिनके बारे में हमने एक एक करके अच्छे से जाना है। अब इनकी यदि बात की जाए तो इनको समझ लेते हैं। लोह अयस्क की यदि बात की जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी दोस्तों लोहे के जो है 4 प्रकार होते हैं। अब इनमें से कौन सा लोहा भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा सबसे अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे अच्छी क्वालिटी का पाए जाने का मतलब है, यानी जिसमें जो है लोह धातु की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो वह सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। और जिसमें जो है सबसे कम लोह धातु पाई जाती है, वह सबसे बेकार क्वालिटी का जो है होता है। तो लोह अयस्क के प्रकार मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट, लियोनाइट और सीडेराइट। तो यहाँ पे अब बात करते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की यदि बात करते हैं तो ये काले रंग का होता है, और इसमें जो है दोस्तों लोह धातु 72% पाई जाती है, और ये जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का लोह अयस्क माना जाता है दोस्तों मैग्नेटाइट को, जिसमें लोह धातु पाई जाती है 72% और काले रंग का होता है। हेमेटाइट भारत में जो है 80%, यानी भारत में जो लोहा पाया जाता है उसमें से 80% लोहा जो है हेमेटाइट का पाया जाता है, जिसमें दोस्तों 60 से 70% लोह धातु पाई जाती है, और ये लाल और भूरे रंग का जो है होता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत में कौन सा लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हेमेटाइट पाया जाता है 80%। लियोनाइट की हम बात कर लेते हैं। तो लियोनाइट जो है पीले रंग का होता है, और इसमें जो है 40 से 60% लोह धातु पाई जाती है, और ये जो है निम्न कोटि का कोयला होता है, यानी मध्यम वर्ग का कोयला होता है। सीडेराइट की बात करेंगे, 40 से 50% लोह धातु पाई जाती है, और ये जो है निम्न कोटि का लोहा होता है, सबसे बेकार क्वालिटी का लोहा तो है इन चारों प्रकारों में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लोह अयस्क। लोह अयस्क जो है किन चट्टानों में पाए जाते हैं, तो धारवाड़ चट्टानों से निकाले जाते हैं। और साथ ही राज्य की बात की जाए तो कौन से राज्य में जो है कौन सी खान है, तो इन सभी के बारे में भी देख लेते हैं। कौन सी राज्य में कौन सी खान यानी माइंस है जहाँ से जो है लोह अयस्क यानी लोहा जो है निकाला जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, लोह अयस्क। लोह अयस्क, लोह अयस्क की यदि बात की जाए धारवाड़ चट्टानों से निकाले जाते हैं। धारवाड़ चट्टानों से निकाला जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पर राज्य वाई देख लेते हैं, कौन सी खान कौन से राज्य में पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेलाडीला खान। बेलाडीला खान की यदि बात की जाए, यहाँ से जो है दोस्तों हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है, हेमेटाइट लोहा जो है निकाला जाता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये खान कहाँ पे पड़ती है, यानी ये खान जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में पड़ती है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सी दोस्तों, बेलाडीला खान, जहाँ से जो है हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। याद रखें दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है, तो बेलाडीला खान है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं और कौन सी खान है, जैसे दोस्तों डल्ली राजहरा के बारे में बात कर लेते हैं। डल्ली राजहरा की यदि बात की जाए तो ये जो है दोस्तों डल्ली राजहरा की पहाड़ी
डल्ली राजहरा की पहाड़ी जो है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ से हम बात करते हैं तो यहाँ से भी जो है लोहा निकाला जाता है। क्या दोस्तों, यहाँ से लोहा निकाला जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डल्ली राजहरा की पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ में, यहाँ से भी लोहा निकाला जाता है। अब आते हैं दोस्तों गुरु महिसानी। गुरु महिसानी, गुरु महिसानी की पहाड़ी की यदि बात की जाए तो ये गुरु महिसानी की पहाड़ी जो है कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पड़ती हैं। और यहाँ से जो है लोहा निकाला जाता है। लोहा निकाला जाता है। क्या दोस्तों, लोहा जो है निकाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बादाम पहाड़ की। बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे, बादाम पहाड़ की यदि बात करते हैं तो ये ओडिशा में। कहाँ पे दोस्तों, ओडिशा में है। और यहाँ से जो है दोस्तों लोहा निकाला जाता है, यानी हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कुद्रेमुख की, यानी कुद्रेमुख जो है कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटक में। यहाँ से मैग्नेटाइट लोहा जो है निकाला जाता है। कौन सा दोस्तों, मैग्नेटाइट लोहा जो है निकाला जाता है। तो इसको लिख लेते हैं कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, कुद्रेमुख है कर्नाटक में। कर्नाटक में यहाँ से जो है मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है। मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कौन सी, राजस्थान की देख लेते हैं। राजस्थान, राजस्थान में कौन सी है, तो जैसे दोस्तों नाथरा की पोल, नाथरा, नाथरा की पाल हो गई। और साथ ही दोस्तों थोर हो गई, थोर व हुंडेर। हुंडेर कौन सी दोस्तों, हुंडेर लो अयस्क निकाला जाता है। लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखें दोस्तों, के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख पहाड़ी और साथ ही दोस्तों बेल्लारी की पहाड़ी। ये कहाँ पे, तीनों कर्नाटक में। यहाँ से मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है। बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी। साथ ही दोस्तों कुद्रेमुख, कुद्रेमुख और बेल्लारी, बेल्लारी ये कहाँ पे, कर्नाटक में है। तीनों कहाँ पे, कर्नाटक में। अब यहाँ से जो है दोस्तों क्या, यहाँ से जो है मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है। मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अब इनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। यानी लो अयस्क की यदि बात की जाए तो धारवाड़ चट्टानों से निकाला जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। राज्य की बात की जाए तो बेलाडीला की खान जो है, यहाँ से हेमेटाइट लोहा जो है निकाला जाता है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और भारत की जो है सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है, बेलाडीला खान है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। और यहाँ से जो है दोस्तों मैग्ने यानी हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। फिर डल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से भी लोहा निकाला जाता है। गुरु महिसानी ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, यहाँ से लोहा निकाला जाता है। बादाम पहाड़ उड़ीसा राज्य में है, यहाँ से हेमेटाइट लोहा जो है निकाला जाता है। कुद्रेमुख की बात करेंगे कर्नाटक में, यहाँ से मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है, जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का है। फिर है राजस्थान, नाथरा की पाल, थोर व हुंडेर, ये तीनों खान यानी माइंस जो है लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख पहाड़ी और बेल्लारी ये तीनों कर्नाटक में, यहाँ से जो है मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।